कर्म धारा वाली नदी अलग है, और लोहे का वो जमदूतों की जूतियां जो है कि लोहे की होती है, इतनी उनके अंदर तीक्ष्ण धार होती है कि नरक के कुंड से यदि जीव सिर को ऊपर उठाया तो जूतियों से मारते हैं, फिर उसमें डुबाना पड़ता है। तो महात्मा देखते हैं कि जीवों को नरकों में जो है कि ले जा करके कष्ट दिया जा रहा, जीवों को 84 लाख योनियों में ले जा करके कष्ट दिया जा रहा। तो महात्मा इसी चीज से बचाना चाहते हैं कि ये मनुष्य शरीर में जीव आए हैं, इनको समझाकर बुझाकर समझाकर बताकर इनसे भजन करा करके, क्योंकि हम और आप जब माँ के गर्भ में उल्टा लटके थे, उस समय हम उन्हें वादा किया वो प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करत दिन राति। सब कुछ छोड़ करके हमने कहा कि हे परमात्मा, इस कष्ट से हमको निकालिए, हम चल करके दिन रात में भजन करूंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है भूल गए। जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो क्या 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 कहाँ कहाँ हम कहाँ थे और कहाँ चले आए। यानी उस परमात्मा को, माया का पर्दा जब पड़ गया तो परमात्मा को भूल गए। तो जो संत सदगुरु महात्मा होते हैं इसी काम के लिए इस धरती पर आते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। अपना घर यहाँ असली रहता, इस मृतलोक में अपना यहाँ असली घर रहता तो हमारे दादे परदादे पुरखे पूर्वज सब लोग यहीं पर रहते। लेकिन जैसे वो चले गए, एक दिन हम लोगों को भी यहाँ से जाना है, डेरा कुछ करना है। तो हमको और आपको जब तक ये श्वास की पूंजी मिली हुई है तब तक उस परमात्मा का भजन कर लें। और देखिए, इसके लिए महात्मा की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को 17 मई से 21 मई तक दादा गुरु महाराज का जो भंडारा मथुरा आश्रम पे मनाया जाएगा, वहाँ पे आप लोग सादर आमंत्रित हैं, और उस कार्यक्रम में आप लोग पहुँचिएगा। 19 तारीख को पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा और नाम की दौलत मिलेगी, जीते जी परमात्मा को प्राप्त करने का भेद आपको मिल जाएगा। आप घर में बैठ करके और परमात्मा का भजन कर सकते हैं। कोई उसमें जो है कि न दाढ़ी बढ़ाना है, न बाल बढ़ाना है, न घर बार छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम। मथुरा जब जाएंगे तो वहाँ गुरु महाराज ने एक मंदिर बनवाया है। विशेषता यह है कि वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है। जीवन में जो भी हमसे जाने अनजाने में कर्म बन गए, बुरे कर्म बन गए, पाप कर्म बन गए, वहाँ मंदिर के देवता के आगे संकल्प कर दीजिए कि हे मंदिर के देवता, हे गुरु महाराज, हम जो है कि आपको हम अपनी बुराई चढ़ा दे रहे हैं, हमारे ऊपर दया करिए। तो एक मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी, बरकत का आशीर्वाद मिल जाएगा। बरकत वो चीज़ है जैसे आप जो है कि कमाएंगे, थोड़ा ही कमाएंगे, उसी में परिवार खुशहाल रहेगा, खाने को पूरा, कपड़ा पूरा, बच्चों की फीस पूरी, सब कुछ जो है कि उसी में आनंद से अपना बीतेगा जीवन। भजन भी करके अपने जीवन में ये चीज होती है बरकत। कौन फोन कर रहा है? अमित।